हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, छायावाद के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, जहां से कल हम लोग वीडियो समाप्त हुआ उसी प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अविराम इसी में सब होते अनुरक्त। यह कामायनी से ली गई श्रद्धा सर्ग से पंक्तियां हैं। बताइए इसमें महाचिति का अर्थ क्या है। यह किससे ली गई पंक्तियां हैं? तो यह कामायनी से ली हुई पंक्तियां हैं। किससे? कामायनी से। और कामायनी किनकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद की है। किनकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और किस सर्ग से लिया गया है? तो यह श्रद्धा सर्ग से ली गई है। किससे? श्रद्धा सर्ग से। और कितने सर्ग हैं कामायनी में अगर पूछ दे तो कामायनी में 15 सर्ग बताना। कितना सर्ग? 15 सर्ग, या चैप्टर का नाम कह सकते हैं। महाचिति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे महाचिति का अर्थ इच्छा, ज्ञान और क्रिया है। क्या है? इच्छा, ज्ञान और क्रिया है। अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के संबंध में शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? कि महादेवी वर्मा के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है? नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं शुक्ल जी बोले हैं महादेवी वर्मा के बारे में। दूसरा है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, महादेवी वर्मा के गीतों में अनूठी व्यंजना है। क्या यह शुक्ल जी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। चौथा है, महादेवी वर्मा के गीतों में वास्तविक अनुभूतियाँ हैं। यहाँ तक तो सही रहा, लेकिन रमणीय कल्पना नहीं है। यहाँ ये बात गलत हो गया। तो यानी कि शुक्ल जी ये भी नहीं कहे हैं। ऑप्शन 2 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। अर्थात ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बल्कि इनमें अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया गया है? कल्पना दे दिया गया है। तो यह बात गलत हो जाएगी। गीतों में इनकी अनूठी व्यंजना मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन कौन सा है? अब यहाँ पे आ गया राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा है किनका? यह कविता तो यह निराला की है। राम की शक्ति पूजा कैसे हम लोग करते हैं? निराले ढंग से करते हैं। अर्थात यह निराला की कविता है। और यह किस सन में रचित है इनके द्वारा? तो यह 1936 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है कि राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। बिल्कुल सही बात है इसमें। दूसरा है कि राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत के पुराण से है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि यह श्रीमद् भागवत के पुराण से नहीं है। राम की शक्ति पूजा किससे ली गई है? तो बांग्ला ग्रंथ जो एक है, बांग्ला ग्रंथ कौन सा है? बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण। कौन सा है? कृतवास रामायण। यह कृतवास रामायण से रचित है, या रामायण से उन्मुक्त है, या उद्धृत है, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा है कि इनमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। यह भी बात सही है। चौथा है, इनमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं। क्या राम जी देवता के चित्र में पृथ्वी पे आए थे? नहीं, गलत बात है। वो तो मानव के रूप में आए थे ना राम। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 नंबर और 3 नंबर सही है। अर्थात ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार जो परिवर्तन कविता है, कौन सी परिवर्तन कविता? परिवर्तन है किनकी? तो सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता है। इससे संबंधित तथ्य कौन सा है? यह पूछा गया है। पहला है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। ये तो भाई गलत बात हो गया। यहाँ पे संकुचित धारणा हो रही है। तीसरा, इनमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही बात है यह तो। चौथा है, कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। भाई कोई भी व्यक्ति क्या परिवर्तन होगा तो अच्छी बात हो, ये तो नहीं दे दिया है, तो यह भी गलत हो जाएगा।
इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, नीचे कूट है तो कूट में 1 नंबर और 3 नंबर सही है, अर्थात ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। परिवर्तन कविता मैं बता चुका हूँ सुमित्रा नंदन पंत की है, और यह किस छंद में रचित है, तो यह जो है रोला छंद में है। किस में है, रोला छंद में रचित है, रोला छंद में रचित है परिवर्तन कविता, और यह एक लंबी कविता है। और यह किसमें संग्रहित है, तो पल्लव नामक काव्य में यह संग्रहित है। और कुछ आलोचकों ने इसको ग्रैंड महाकाव्य भी कहा है। किसको, महाकाव्य, इसको परिवर्तन को क्या कहे हैं कि यह ग्रैंड महाकाव्य है, ग्रैंड महाकाव्य, ग्रैंड महाकाव्य भी है, ऐसा भी कुछ आलोचक मानते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद कौन से हैं। पहला है, कवि और प्रेमी एक ही नहीं है, प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। क्या यह बात सत्य है, नहीं, यह बात गलत है, पुरूरवा ने ऐसा नहीं कहा है। दूसरा है कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, यह पुरूरवा बिल्कुल कहा है। तीसरा है, कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। क्या यह बात है, नहीं, पुरूरवा ऐसा कोई कथन नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। वाह वाह, तो भाई बिल्कुल प्रेम की बेजान उठी यहाँ पे कर दिए हैं, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी। इस तरह देखा जाए 2 नंबर और 4 नंबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, अर्थात ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और यह किससे ली गई, पहले तो यह बात, ये पुरूरवा, यह नायक किसका रहता है या फिर किसका रहता है, तो उर्वशी का, या फिर कह सकते हैं कोई एक पात्र है किसका, तो उर्वशी नामक रचना है उसका पात्र रहता है। उर्वशी यह किनकी है, तो यह दिनकर जी की है। किनकी है, दिनकर जी की। और उर्वशी की रचना काल कब है, तो 1961 ईस्वी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए, प्रेयसी रूपवती है। ऑप्शन बी है, प्रेयसी के लिए प्रिय उपमान नए हैं, प्रयुक्त उपमान नए हैं। तीसरा है, प्रेयसी निर्दय है, या फिर चौथा है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो यह पंक्तियां हैं किसकी, तो यह पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। किनकी हैं, जयशंकर प्रसाद की। अब जयशंकर प्रसाद की हैं तो पूछा जा सकता है कि यह जो किस कृति से है, तो यह आंसू नामक कृति से में वर्णित है। किसमें, आंसू नामक इनकी एक रचना है, उसी में यह वर्णित है पंक्तियाँ। और इसमें इसका मतलब हो गया कि प्रेयसी निर्दय है, इसका यही मतलब होगा। अगला प्रश्न है, पुरूरव पुरस्तम परेहि दुरापना वात इवाह मस्मि। उर्वशी नामक कृति से ली गई है। उसके 3 अंक में यह जो किस भाव व्यंजित है, अर्थात किस पे रचित है या फिर किससे उद्धृत है, ऐसा कह सकते हैं, किसके स्रोत से द्वारा यह उद्धृत है। तो यह उर्वशी नामक कृति से है। यह भी किससे है, उर्वशी से, जस्ट यहीं बता दिया गया है किससे है, उर्वशी से। उर्वशी की रचना काल कब मैं बताया हूँ, तो 1961 बताया हूँ। किनके द्वारा रचित है, तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, मैं जस्ट अभी बताया हूँ। और इसका स्रोत है ऋग्वेद। कौन सा स्रोत है, यह ऋग्वेद से ली गई है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हे पुरूरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। यह इस पंक्ति का अर्थ होगा। और इसमें कितने अंक हैं उर्वशी में, तो 5 अंक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यह जो है पंक्तियाँ किनकी हैं, तो यह पंक्तियाँ हैं परिवर्तन से ली गई हैं। किससे ली गई हैं, परिवर्तन से। अब परिवर्तन किसकी कृति है, तो पंत जी की है, याद रखिएगा। अगला, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, काम आने की है। तो प्यारी प्यारी पंक्तियाँ, ये तो सब लोग जानते हैं। तीसरा है, सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर, लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह किससे ली गई हैं, यह सांध्य गीत से ली गई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, आलोक वगैरह सब कुछ दिया गया, दीप हो गया, आलोक हो गया, तो अब समझ गए सांझ के समय भाई दीपक जलता है। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं।
चौथा है उपल वृष्टि हुई तम छा गया, बाकी बचा खुचा एक ही है, प्रिय प्रवास तो उसी में चला जाएगा और तो कहीं जाएगा नहीं। तो देखते हैं 4 नंबर का 1 में, यानी कि ए का 4 नंबर, तो ऑप्शन ए वाला ही दिख रहा है एक तो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा, फिर जग के आंगन में। युगांत नामक कृति से ली गई है, तो आप युगांत समझे गए होंगे कि है किनकी। युगांत किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी की जो है रचना है युगांत, उसी में यह पंक्तियाँ उद्धृत हैं। बाकी चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री स्वावलंबी है, या फिर पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व तो नहीं है, या फिर स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, या फिर स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। इसका क्या मतलब है? पहले तो जान लीजिए कि यह पंक्तियां हैं किसकी। तो यह पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की। किनकी हैं? यहाँ पे सुकुमार दिया तो आप समझे गए होंगे सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगर रचना पूछ दे तो परिवर्तन नामक कविता से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? परिवर्तन नामक कविता से। और इसका मतलब हो जाएगा कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरण किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित क्या है किंजल का समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। यह पंक्तियां किसकी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किनकी है? जयशंकर प्रसाद की हैं। किससे ली गई है? तो झरना से ली गई है। किन से पंक्तियां ली गई हैं? झरना से। झरना से। और यह झरना रचित कब है? तो 1918 ईस्वी में रचित है। कब है? 1918 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो आप लोग जानते हैं, प्रसाद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाकी थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। ईला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को क्या माना है? छायावाद का प्रवर्तक। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। कौन? ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद रखिएगा, एक तो ये स्टार लगा लीजिएगा। अच्छा, आप लोग लगे याद, बताइए शुक्ल जी किनको मानते हैं? बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसे मानते हैं छायावाद के प्रवर्तक में? शुक्ल जी किनको मानते हैं बताइए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। किनको किनको? एक तो गुप्त जी को, और सबसे ज़्यादा किनको मानते हैं? मुकुटधर पांडे को। किनको? मुकुटधर पांडे जी को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? क्या बालकृष्ण शर्मा ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर शुक्ल जी, या फिर ईला चंद्र जोशी जी? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति आलोचक भी होने चाहिए। यही कंडीशन है कि यहाँ पे लगा दिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक ईला चंद्र जोशी माने। कौन माने हैं? ईला चंद्र जोशी। जस्ट मैं अभी बताया हूँ कौन माने हैं? ईला चंद्र जोशी माने हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र जो प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़े में कौन एक गलत है? यानी जो कामायनी में देखते हैं आप लोग, प्रतीकात्मक है, यानी कि पात्र को प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है। कामायनी रचना किनकी है? तो आप लोग जानते ही हैं। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। मनु मन का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। वृषभ आनंद का प्रतीक है, यह गलत बात है। आप ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको याद रख सकते हैं आप लोग? तो ऐसे रख सकते हैं, श्रद्धा कपूर को हम लोग कहाँ बरसाते हैं? अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में। ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ईड़ा का मतलब झगड़ा या ईड़ा जो भी कर लीजिए, मन में ईर्ष्या, ये सब कहाँ होता है? मन मस्तिष्क बुद्धि में ही तो ये सब उत्पन्न होता है।
बाकी इसको ऊ हटा दो तो मन बराबर मन या मन मन, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वृषभ एक नहीं है, वृषभ आनंद आनंद का प्रतीक नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा लग गया था आप लोग बताइए कुमार किसका प्रतीक है? कुमार किसका प्रतीक है? मानव का। किसका है? मानव का। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा, आप लोग समझ गए होंगे किसकी कविता है। हम लोग को कैसी राम की शक्ति पूजा कैसी करनी चाहिए? बहुत निराले ढंग से करनी चाहिए, निराले ढंग से। और यह रचित कब है? तो 1936 में, याद रखिएगा। तो निराले से हो गया निराला जी। कौन हो गया? निराला, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या है? कविता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी हम लोग देख लेते हैं शुक्ल जी ने निराला जी को कहा क्या है। निराला जी को शुक्ल जी ने क्या कहा है? कौन? शुक्ल जी। शुक्ल जी कहते हैं यह बहुस्पर्शिनी प्रतिभा वाले कवि हैं। कौन कहते हैं? शुक्ल जी। क्या कहते हैं कि निराला जी बहुस्पर्शिनी प्रतिभा वाले कवि हैं। बहुस्पर्शिनी प्रतिभा वाले कवि हैं। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। और निराला की जो रचना सरोज स्मृति है, इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत कहा जाता है। स्टार लगा के लिखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कौन? सरोज स्मृति। सरोज कौन थी? इनकी पुत्री थी जिसकी मृत्यु हो गई, उसी के दुख में इन्होंने सरोज स्मृति नामक रचना रची। कौन? निराला जी। सरोज स्मृति क्या है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत है। प्रथम शोक गीत, याद रखिएगा। बहुत प्यारी प्यारी यह बातें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? बताइए। क्या वह चित्राधार है, क्या वह कानन कुसुम है, या फिर प्रेम पथिक है, या फिर आंसू है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन हो जाएगा? आंसू। आंसू का रचना काल कब है? तो 1925 है। कब है आंसू का रचना काल? 1925 ईस्वी। बाकी कानन कुसुम का रचना काल कब है? तो 1913 ईस्वी, याद रखिएगा। बाकी आंसू को और क्या कहा जाता है? आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार लगा के लिखिएगा। इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघदूत। बहुत अच्छी पंक्ति है यह, बहुत अच्छी लाइन है। आंसू में कितने छंद हैं अगर पूछ दे तो 133 छंद हैं। कितने हैं? 133 छंद हैं। और यह वीर प्रधान स्मृति काव्य है। बाकी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। कौन कौन रचनाएं हैं? जैसे अशोक की चिंता, लहर, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, वभ्रुवाहन, झरना, शोकोच्छ्वास, ये सब रचनाएं किनकी हैं? ये सब प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? चित्राधार के बारे में जस्ट मैंने इसके पिछले वीडियो में विकल्प बता चुका हूँ। क्या यह सिया राम शरण गुप्त की है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो आप लोग समझ गए होंगे, जयशंकर प्रसाद जिंदाबाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ब्रज भाषा की यह प्रथम कृति है, याद रखिएगा, छायावाद में। बाकी ब्रज भाषा की कविताएं जो प्रसाद जी लिखते थे वह कलाधर उपनाम से लिखते थे। ये बात बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। प्रसाद जी कलाधर उपनाम से लिखते थे। किससे? कलाधर उपनाम से। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा आज मैं इनके बारे में ही बता दे रहा हूँ। रोज़ मैं किसी न किसी कवि के बारे में डीपली बताता हूँ, तो आज इन्हीं के बारे में बता दे रहा हूँ, उनकी रचनाओं के बारे में। इनकी एक रचना है वभ्रुवाहन। कौन सी है? वभ्रुवाहन। यह रचना है कब? यह है 1911 में। कब है? 1911 ईस्वी में। अगली रचना है कानन कुसुम। ये सब इनका क्या है? कृति है या फिर रचना है? कानन कुसुम। यह कब है? तो यह 1913 ईस्वी में रचित है। अगली इनकी रचना है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व। यह कब रचित है? तो यह रचित है 1914 ईस्वी में। इनकी अगली रचना है
झरना। कौन सी रचना है? झरना। अब झरना है कब? 1918 ईस्वी में रचित है। इनकी अगली रचना है लहर। कौन सी रचना है? लहर। लहर कब रचित है? तो 1933 ईस्वी में रचित है। इनकी अगली रचना है कामायनी। कामायनी, और कामायनी रचित कब है? तो आप लोग जानते ही हैं, 1935 में। इनकी अगली रचना है आंसू। कौन सी एक रचना है? आंसू। प्रथम शोक गीत वाली इनकी रचना, और यह रचित कब है? तो 1925 ईस्वी में। और इनकी लास्ट रचना है अशोक की चिंता। कौन है? अशोक की चिंता। अशोक की चिंता। और यह कब रचित है? तो यह रचित है 1928 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, आप लोग जलवा दिखाइए। तो आप लोग जानते ही होंगे, यामा पे मिला था। किस पे? यामा पे। यामा रचित कब है? तो यह 1940 ईस्वी में रचित है। और इस पे पुरस्कार कब मिला इनको? ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1982 ईस्वी में मिला। याद रखिएगा। बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। और सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य के अनुवाद में संकलित है। और यामा के अंतर्गत निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत को संकलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। बहुत प्यारी प्यारी ये पंक्तियाँ हैं, बहुत प्यारा सा यह कथन है। किस आलोचक का यह कथन है? जयशंकर प्रसाद का, या फिर लाला भगवान दीन का, या फिर राधा कृष्ण दास का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। और नंद दुलारे वाजपेयी, और सॉरी कृति कह रहे हैं, यह वाक्य या वक्तव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ये कौन है? ये सौष्ठववादी कवि हैं। सौष्ठववादी कवियों में जोड़ा जाता है। और ये कवि के साथ साथ आलोचक भी हैं। बाकी शुक्ल जी छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध कथा वस्तु से है, और दूसरा प्रयोगवाद के संबंध में, जो काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में अर्थ देता है। अच्छा चलिए, डॉक्टर नागेंद्र जी बताइए छायावाद को क्या कहें? कौन? डॉक्टर नागेंद्र। यहाँ पे बताइए डॉक्टर नागेंद्र जी छायावाद को क्या कहें? यह कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति, क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म का विद्रोह है। राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं छायावाद को? बताइए आप लोग। आइए देख लेते हैं राम कुमार वर्मा जी का मन क्या है छायावाद के प्रति। तो राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे, तब वह छायावाद की सृष्टि होती है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर, यानी कि पहले आत्मा को रखते हैं, कहते हैं कि आत्मा की जो छाया है वो किन पे पड़े? परमात्मा पर। परमात्मा पर। फिर परमात्मा की छाया किन पे पड़े? स्वयं आत्मा पर पड़े। आत्मा पर पड़े, तब क्या होता है? तब वहाँ छायावाद की रचना होती है। ऐसा राम कुमार वर्मा जी मानते हैं या कहते हैं। महादेवी वर्मा क्या कहते हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अब लगे यार इनको क्यों छोड़ना है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी को। किनको? महादेवी वर्मा जी को भी हम लोग देख लेते हैं। ये कहती हैं कि छायावाद तत्वतः, क्या कहती हैं? प्रकृति के बीच। क्या कहती हैं? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। क्या कहते हैं? जीवन का उद्गीत है। उद्गीत है, याद रखना। ये सब पंक्तियाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सांध्य कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या नंद दुलारे वाजपेयी का, या कृष्ण बिहारी मिश्र का, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो सामने कांकली पहले तो है किनकी, यह निराला की कृति है। किनकी है, निराला की। कब रचित है, तो यह 1969 ईस्वी में रचित है। कब, 1969 ईस्वी में रचित है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, कांकड़ खाया जाता है या ककरी खीरा जो कहते हैं ना, ऐसे भी या काकली से काकड़ी या काकरी ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत निराला लगती है, बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहले आप 6 रुपये में ख़रीदने के लिए मांगते हैं, वो कहता नहीं नहीं मैं 9 रुपये में दूंगा, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इसमें गीत कितने हैं टोटल सामने काकली में, तो इसमें 65 गीत हैं। कितने, 65 गीत हैं। और ये निराला की 65 वर्ष उम्र की प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 65 या गीत हैं, ये 65 गीत निराला के 65 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक एक वर्षों के लेकर। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किनकी हैं, तो आप मैं बता ही दिया हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। किनकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। और यह क्या है, इनकी अंतिम संग्रह है। इसमें निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ संकलित है। और निराला की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे जूही की कली 1916 में, पंचवटी प्रसंग 1921 में, परिमल 1930 में, सरोज स्मृति 1935 में, राम की शक्ति पूजा 1936 में। अगला प्रश्न है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्ति किसकी है, प्रेमचंद की, या निराला की, या शुक्ल की, या फिर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की। तो यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसे उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर, यानी जो सरोज नामक उनकी पुत्री थी उसके निधन पर शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति नामक शीर्षक से लिखा है। यानी कि यह जो है किसकी पंक्तियां हैं, तो सरोज स्मृति की। किसकी पंक्तियां हैं, सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाकी इनकी कविताएं बहुत प्यारी प्यारी हैं। किनका, निराला जी का। जैसे सरोज स्मृति यही पहले तो एक है, कब है, 35 में, 1935 में। आप लोग इसको याद रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जब 35 साल की भाई उनकी लड़की मृत्यु हो जाती है तो कितना दुख हुआ होगा, इसलिए सरोज स्मृति की रचना कर दिए कौन, निराला जी। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इनकी और भी कविता है, जैसे राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, और कौन है, पंचवटी प्रसंग, ये सब इनकी कविता है। बाकी काव्य संग्रह तो दूसरा है, जैसे अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सब उनका काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है, प्रसाद, पंत, निराला या हरिऔध, किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। कब रचित है, तो 1920 में। उच्छ्वास कब है, 1920 में। यह पंत द्वारा रचित प्रथम छायावादी रचना है, उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, परिमल किसकी काव्य रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की, या सुमित्रानंदन पंत की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर रसखान का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में रचित परिमल निराला का है। किनका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। बाकी जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग आदि परिमल में संकलित कविताएं हैं। और परिमल की भूमिका में निराला जी ने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का नाम पहले गुसाई दत्त था, सुमित्रानंदन पंत का, या फिर HPD जी का, या फिर धर्मवीर भारती का, या फिर वहीं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। कौन हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पंत का पहले नाम क्या था, तो गुसाई दत्त था। इनका जन्म कब हुआ था, सुमित्रानंदन पंत का, तो इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो कौसानी नामक जगह पे। कौसानी है कहाँ, तो यह अल्मोड़ा में है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि अल्मोड़ा है कहाँ।
बाकी चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है और इस पर उन्होंने 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत जी को किस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा पे। चिदम्बरा पे कब मिला? तो 1968 में मिला। 68 में ज्ञानपीठ मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब, इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? बताइए। राजनीतिज्ञ वर्ग का, या बुद्धिजीवी वर्ग का, या पूंजीपति वर्ग का, या फिर श्रमिक वर्ग का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसका? पूंजीपति वर्ग का। जैसे नहीं, लोग जो बड़े लोग होते हैं पूंजीपति, उनको छोटे लोग जो नॉर्मल रहते हैं गांव के व्यक्ति, वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं, नहीं कहते हैं अबे वो तो वो जा रहा है, ऐसे नहीं कहते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है कुकुरमुत्ता, उसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी में हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का इसमें चित्रण किया गया है। और कविता में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। ये सब बातें निराला से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहा है? बताइए। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, जहाँ भी विशाल मंदिर आ जाए कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला जी महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर का सरस्वती कहे हैं। और महादेवी को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं जैसे महादेवी वर्मा के निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सब इनका है। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।